Hello everyone, hope you all are fine. Now let's start our today's class and the topic of today is basic process of teaching and learning. जैसे कि हमने पहले काफ़ी 12-13 क्लासेस में डिस्कस किए हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स, और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बता रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में कौन से बेसिक प्रोसेस होते हैं हमने वो देखने, ठीक है। सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन देखें कि टीचिंग ए सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थ्रू विच ए टीचर अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। कि टीचिंग एक ऐसे एक इवेंट्स है, एक सीरीज़ है इवेंट्स की, जिससे क्या होता है कि एक टीचर अटेम्प्ट टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स के, जिसमें एक टीचर जो है बच्चों के बिहेवियर को तब्दील करने में बच्चों के बिहेवियर को बदलने में, तब्दील करने में और बच्चों में कुछ चेंजिंग लाने में जो है एक हेल्प करता है। कि ऐसा प्रोसेस उसको हम क्या टीचिंग बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा अभी नॉर्मल है, उसको इतना कुछ तो पता नहीं, जब वो क्लासरूम में टीचर से क्लासेस अटेंड करेगा, जब अपने क्लासरूम प्रॉपर वे से लगाएगा, क्लासेस लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चे में कुछ चेंज होगी। तो उसी चेंज को जो है हम क्या बोलते हैं कि ये एक टीचिंग प्रोसेस हुआ है। अब इसमें अलग अलग कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं। एक है एडमंड एमिडन, ये कहते हैं कि टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरी क्लासरूम टॉक वी टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल। कि टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस से बच्चा और उसका जो उस्ताद है वो इंटरेक्ट होता है, और वो क्लासरूम में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सिंपल इतना याद रखना है। फिर मॉरिसन क्या कहते हैं कि टीचिंग इज ए इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। मॉरिसन ये कहते हैं कि जो टीचिंग है ये एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। किस में कि एक बंदा जो ज़्यादा मैच्योर हो, एक को जो कम मैच्योर हो। मीन्स के जो टीचर हो वो तो बच्चे के कंपैरेटिव मैच्योर तो ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे क्लार्क कहते हैं कि टीचिंग इज एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टूडेंट। क्लार्क ये कहते हैं कि टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लाते हैं ताकि बच्चा उससे कुछ उसमें तब्दीली हो सके। मतलब बच्चे की ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कोई काम, उसको हम टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टीचिंग प्रोसेस ही हमने वो देखने कि टीचिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, वो ध्यान से हम देखने। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कह रहा है कि टीचिंग इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये तो क्लियर है कि जब बच्चों में और उस्ताद में जो एक इंटरेक्शन होगी, एक बातचीत होगी, उससे वो लर्निंग करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। अब ऐसे बहुत सारे कुछ अलग अलग जो है प्रिंसिपल्स है, हमने वो देखने। ये कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सम ऑफ देम आर। कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट वो हमने देखने, वो कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेट पर्पज़। बिफोर टीचिंग ए टीचर शुड डिफाइन हिज टीचिंग पर्पज़। मीन्स ये कि अपनी जो भी जब टीचर अपना एक लेसन डिलीवर करेगा, क्लासरूम में जाएगा, तो उसको जो है एक अपना जो टीचिंग पर्पज़ है वो उसके सामने होना चाहिए कि मैंने बच्चे को ये चीज़ सिखानी है। वो उसको एग्जांपल देके भी सिखा सकता है, या कहीं और तरीके से, या कोई मॉडल वगैरह का यूज़ करके, या बच्चे को कुछ उसकी एक्टिविटी करवा के, या उसको स्टोरी टेलिंग कोई कहानी की तरह वो चीज़ कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा के या बता के। तो इसलिए टीचर का जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी वो एक इफेक्टिव मैनर में सामने आएगी। फिर कोरिलेशन में वो कह रहा है कि द प्रिंसिपल कोरिलेशन फोर्सेस ऑन द टीचर टू टीच विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन मेथड इंडक्टिव टू डिडक्टिव आर। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोरिलेशन मेथड में टीचर को कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। अगर मान लो बच्चों को एक साइंस में फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चे को बताना चाहिए ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं और ग्रीन प्लांट्स की खासियत क्या होती है। पहले उसको एग्जांपल्स दे, काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधों की जो है नाम बताए। फिर उसके बाद उसको ये बताना चाहिए कि जितने भी ग्रीन हमारे पास पेड़ पौधे हैं वो अपनी खुराक थ्रू फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। उसके बाद उसको फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वो बच्चे को कभी भूलेगा नहीं। मतलब एग्जांपल से लेके उसको कोरिलेट करके उसको मेन टॉपिक पे, मतलब उसको जो है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में लेके जाएं, उसको एग्जांपल से फार्मूला या थ्योरी या कॉन्सेप्ट पे लेके जाएं, बच्चे को कभी नहीं भूलेगा। तो ये हो गया कोरिलेशन वाला। नेक्स्ट है मोटिवेशन तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे को मोटिवेट करेंगे। उसमें कि इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल। अब इसमें जो इंटरनल मोटिवेशन है वो होगी कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल रिवार्ड बट एक्सटर्नल मोटिवेशन रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ द टीचर। अब बच्चे को जो चीज़ इतनी इजीली जल्दी समझ आएगी, वो उसकी अंदर से वो मोटिवेट होगा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब जो टीचर का उसके साथ बिहेव होगा वो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी। तो इसलिए मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट में वो क्या बताता है कि
रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, मतलब इससे बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा। रीइंफोर्समेंट हमने ये करना है कि बच्चे को हमने जो चीज़ पढ़ाई है बताई है उसको हमने वो पूछनी है, जिससे उसके अंदर जो है एक्टिवनेस आ जाएगी। तो वो चीज़ अपनी वो भी उसको जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो उसको ध्यान से सुनेगा और देखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या कह रहा है कि व्हेन एन इंडिविजुअल स्टिमुलेटेड ही इज़ मोर इफेक्टिव एंड एक्टिव ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। फैक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट, टीचिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एग्जांपल्स और एजेंट्स ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन ये होगी कि बच्चे को हम जब कोई भी कंसेप्ट पढ़ाएं तो बीच बीच में हम उसको या किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या होगी। तो उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है कि बच्चा रिस्पॉन्स कैसा देता है। तो अगर उसका पोर रिस्पांस है तो हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, दोबारा से बताएंगे। तो अगर उसका रिस्पांस अच्छा है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ एंड प्रैक्टिस। इसमें कह रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसमें यह है कि प्रैक्टिस से क्या होता है कि टू रिवाइज देयर लेसन एंड लर्निंग यूज टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड द टीचर्स टीचिंग। और इसमें ये रिवीजन प्रैक्टिस में ये होता है कि बच्चे को हम जितने रिवाइज करवाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसकी लर्निंग उतनी इफेक्टिव मैनर में सामने आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हम कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ टीचिंग्स है। इसमें ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज एक है और दूसरी है डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब ऑटोक्रेटिक में जो है ये एक टीचर सेंटर्ड होगा, मतलब इसमें टीचर का मेन रोल होता है बच्चे को जो है बताने में या समझाने में या पढ़ाने में। सबसे पहले इसमें स्टोरी टेलिंग मेथड। इससे ये होता है इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यूजफुल इन टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल। स्टोरी टेलिंग मेथड मतलब ये हो गया बच्चे को कोई भी कहानी से हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, जैसे ताजमहल के बारे में बच्चे को पढ़ाएं, इंडिया गेट के बारे में पढ़ाएं, या रेड फोर्ट दिल्ली या और आगरा फोर्ट, किसी फोर्ट के बारे में पढ़ाएं। तो बच्चे को हम एक कहानी की शक्ल में या कहानी की सूरत में बच्चे को वो कहानी सुनाएंगे, बताएंगे, तो बच्चा उसको कभी नहीं भूलेगा, फिर उसको हम वो कॉन्सेप्ट ईजिली याद रख पाएगा, ठीक है। और ऐसे वाले टॉपिक हम सोशल साइंस पढ़ाने में जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को चाक एंड टॉक या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि लेक्चर मेथड में वो ये कह रहा है कि लेक्चर मेथड इज़ हेल्पफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लेसन। जब बच्चे को हम कोई एक नया टॉपिक या लेसन पढ़ाएंगे उसमें लेक्चर मेथड का यूज़ होता है। इट हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स कैन बी टॉट बाय यूजिंग दिस स्टडी। अब लेक्चर मेथड में बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा उसको काफ़ी देर तक वो चीज़ याद रहेगी, वो भूलेगा नहीं। उसको हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और ऐसे पढ़ाने से बच्चे को देर तक याद रहता है। ये हो गया लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर शोज ऑल एक्टिविटी गिवन इन द लेसन टू द स्टूडेंट्स एज एन एक्शन। कि टीचर जो भी लेसन में जो टॉपिक है या जिसके रिलेटेड लेसन, टीचर उसको एक्टिविटीज़ या एक्शंस के थ्रू पढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि इट्स हेल्पफुल इन टीचिंग स्किल्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसे वाले जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है इसमें क्या होता है कि जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन टीचिंग साइंस सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स एज एवरी प्रैक्टिकल वर्क नीड्स डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर, मतलब ये कि ये साइंस पढ़ाने में और जितने भी और प्रैक्टिकल वर्क जिन सब्जेक्ट्स में उनको पढ़ाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसे ट्यूटोरियल मेथड। अब ट्यूटोरियल मेथड किसके रिलेटेड है? दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। टीचर कैन टीच इन द क्लास keeping individual differences as mind due to small size of the class. Every student gets a chance to express his problem openly. अब इसमें क्या है कि ट्यूटोरियल मेथड में टीचर क्या करता है, क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है। जितनी कम क्लास या कम बच्चे होंगे क्लास में तो उतना जो है हमारी टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटी वो इफेक्टिव मैनर में सामने है, क्योंकि हर बच्चे को मौका मिलेगा कि वो अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, अपना डाउट क्लियर कर सके, टीचर से पूछ सके। तो उसमें मतलब टीचर ट्यूटोरियल मेथड में क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ये हो गया टीचर सेंटर्ड मेथड। अब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड पढ़ने हैं जो डेमोक्रेटिक मेथड, डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग स्ट्रेटजी जो क्या है चाइल्ड सेंटर्ड। पहले वाली हमने जो पढ़ी वो टीचर सेंटर्ड थी। अब चाइल्ड सेंटर्ड में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इट इज़ एन ओरल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग पावर इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप। मतलब इसमें यह है कि बच्चे को हम ओरली क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ज़बानी पूछते हैं, खड़े होकर को किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं। इससे बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है और उसके अंदर जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या करना हमने, ये H.E. आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इसमें वो कह रहा है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में द टीचर रेजेस ए प्रॉब्लम की सिचुएशंस बिफोर द स्टूडेंट्स एंड आल्सो गाइड देम टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम, इट हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज
थ्रू सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन रिसर्च। अब टीचर क्या करता है, बच्चे को एक प्रॉब्लम देता है और साथ में बच्चे की हेल्प करता है, बताता है इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चा खुद से करता है, उसके अंदर उससे बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी का और उसकी एक अंदर की जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है और बच्चे को अच्छा लगता है कि ये मैं खुद कर पाता हूँ। और ऐसे वाले हम मैथ्स पढ़ाने में या साइंस पढ़ाने, जैसे मान लो टीचर ने एक क्वेश्चन बच्चे को करवाया मैथ का, तो दूसरा क्वेश्चन दे के साथ में फार्मूला बताएगा, टीचर बच्चा जब खुद निकालेगा, जब उसका आंसर देगा, बच्चे को खुशी महसूस होगी, वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा। ये भी एक बहुत अच्छा एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में क्या है कि दिस मेथड इज़ यूज इन सोशल साइंस टू क्लैरिफाई फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन इन बिहेवियर मैनर, कि बच्चे को जो भी पढ़ाया गया वो इजीली इसको क्लैरिफाई कर पाएगा डिस्कवरी मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में ये विटेकर ने दिया था, इसमें क्या स्टूडेंट्स आर असाइंड ए प्रोजेक्ट अंडर दिस मेथड विच हैज़ टू यूटिलाइज यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स, दे फाइंड ए सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स लर्न कोऑपरेशन, टॉलरेंस, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। अब बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जब 3-4 बच्चे मिलकर जब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, उससे बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आएगी, एक अच्छी उनकी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी और बच्चे आपस में कोऑपरेशन सीखेंगे, टॉलरेंस सीखेंगे और म्यूचुअली बच्चे जो है एक एक्सेप्टेंस सीख के अपने जो है ग्रुप में अच्छे से अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग मेथड। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स आर गिवन ए चांस टू प्ले द रोल ऑफ ए टीचर। बच्चे को एक टीचर का रोल देने के लिए बच्चे को चाक दे के मार्कर दे के बोर्ड पे भेजो, डैश पे बोलो कि ये वाला टॉपिक तुम पढ़ाओ। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी और बच्चा उससे सीखेगा। और जो चीज़ वहाँ जाके बच्चे को जब बोर्ड पे वो पढ़ा रहा है तो उसको जो चीज़ वहाँ पे भूलेगी या समझ नहीं आएगी तो टीचर उसकी हेल्प करेगा। ये हो गया रोल प्लेइंग मेथड। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में इसमें क्या होता है कि ए प्रॉब्लम इज गिवन टू स्टूडेंट्स एंड आर आस्क्ड टू put forward their views one by one. A conclusion is drawn evaluating. अब इसमें क्या प्रॉब्लम गिवन टू स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू पुट फॉरवर्ड दैट। अब बच्चे को जितने भी बच्चे क्लासरूम में उन सबको एक टीचर ने एक एग्जाम कोई एक क्वेश्चन दिया, वो सब से कहा कि इसके बारे में आप अपने व्यूज़ बताओ। सारे अलग अलग व्यूज़ देंगे, उसके बाद टीचर एक कंक्लूजन उसका लेगा। उससे ये होगा कि देखेगा टीचर के बच्चे की जो इमेजिनेटिव पावर है इससे डेवलप होगी और देखेगा किस बच्चे ने कितना अच्छा और कैसे बताया। अब ये माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग वाला कंसेप्ट ये एलन ने दिया था। इसने ये कहा कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग ट्रेंड्स टीचिंग बिहेवियर एंड स्किल्स इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग एडिड बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस। या इसमें पहले प्लान करो, उसके बाद टीच करो, फिर फीडबैक, फिर री प्लान, फिर री टीच एंड री फीडबैक। इसमें ये छोटा सा एक ये पिक्टोग्राफी रिप्रेजेंटेशन आप इसको देख लें। तो बाकी आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। So do like, share and subscribe the channel for more update and more videos. So thanks a lot.